Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Now open the page number 114. This is your page number 114. मुश्तबा अल्फाज। मुतशाबा अल्फाज कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? मैंने पहले भी आपको बताया था, ऐसे अल्फाज जो हम अल्फाज हों, हम आवाज़ हों, लेकिन उनके मायने मुख्तलिफ हों। जिस तरीके से हामी के मतलब क्या होता है? हिमायत करना। और हामी का एक और मीनिंग क्या होता है? ज़िम्मा लेना। यानी कि हम अल्फाज हैं लेकिन लिखने में जो है वो अलग है, उनकी हिज्जो अलग है, लेकिन हम अल्फाज हैं, यानी हम आवाज़ हैं। दोनों की आवाज़ सेम है लेकिन दोनों के मायने अलग अलग हैं। सबा जो ये वाला सबा है वो किस लिए यूज़ होता है? एक कौम का नाम है ये, सही। लेकिन जो ये वाला सबा है ये किस लिए यूज़ होता है? सुबह की हवा को हम सबा कहते हैं। ये वाला सबा कौम का नाम है और ये वाला सबा क्या है स्टूडेंट्स? सुबह की हवा। सुबह की हवा को क्या कहते हैं? सबा। इसी तरह शरा भाव या भाव को कहते हैं, और शरा जो है इस्लामी कानून। ये वाला शरा किस लिए यूज़ होता है? भाव के लिए यूज़ होता है, और ये वाला शरा इस्लामी कानून के लिए। नुक्ता, ये वाला जो नुक्ता है वो किस लिए यूज़ होता है? बारीकी या इशारा करने के लिए। और ये वाला नुक्ता जो होता है ये किस लिए यूज़ होता है स्टूडेंट्स? सफ़र, मरकज़, हुर्फ में इस्तेमाल होने वाले नुक्ते, ठीक है। ये वाला नुक्ता क्या है? जो ये नुक्ते लगे हुए हैं ये इसलिए ही इसके लिए इस्तेमाल होता है ये नुक्ता। लेकिन ये वाला नुक्ता किस लिए इस्तेमाल होता है? इशारे के लिए या बारीकी के लिए। इसी तरीके से आपको यहाँ पर कुछ खाली जगहें दी हुई हैं, आपने उन्हें सही जो है लफ्ज़ के साथ आपने उन्हें पुर करना है। बशीर ने अब्दुल्ला का काम करने की डैश भर ली। क्या भर ली? हामी। कौन सा वाला हामी आएगा स्टूडेंट्स? ये वाला हामी आएगा या ये वाला हामी आएगा? जी, ये वाला हामी आएगा। तो ये आपने अपनी ब्लैंक में लिखना है। मलका बिल्किस कौम की हुक्मरान थी। कौन सी कौम की हुक्मरान थी? सबा की। तो जी स्टूडेंट्स, कौन सी सबा आएगा? ये वाली सबा आएगा या ये वाली सबा आएगा? जी, ये वाली सबा आएगा, क्योंकि ये एक कौम का नाम है। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो किसको अख्तियार करे, शरा को या शरा को? जी स्टूडेंट्स, कौन सी वाली शरा आएगा? जी, ये वाली शरा आएगा। तो आपने ये अपनी ब्लैंक में लिखनी है। मिर्ज़ा हर बात से एक नया डैश निकाल लेते थे। क्या निकाल लेते थे? नुक्ता। तो कौन सा वाला नुक्ता आएगा? जी स्टूडेंट्स, ये वाला नुक्ता आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसी तरीके से ये तमाम खाली जगहें पुर करनी है सही अल्फाज के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज के मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए।